नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि बिटकॉइन को हम कैसे अभी ट्रेड ले सकते हैं, बिटकॉइन में कौन सी अपॉर्चुनिटी बन रही है ट्रेडिंग की। उसके साथ ही हम कवर करेंगे बीएनबी, इथेरियम, ओके। और कार्डानो को हमने एडीए कार्डानो को हमने एक लॉन्ग ट्रेड लिया है, ओके। उसके पीछे हमारा क्या टेक्निकल एनालिसिस है वो हम देखेंगे, ओके। सो दोस्तों, बिटकॉइन अगर हम देखेंगे तो एज ऑफ नाउ ये ट्रेड हो रहा है 30,300 के अराउंड ये ट्रेड हो रहा है। और ये इसने प्रीवियस एक महीने में, प्रीवियस 30 डेज की अगर आप रेंज देखते हैं तो देखिए 28,500 ऑन द डाउन साइड और 32,500 ऑन द अप साइड, ये एक रेंज बनाई है और इसी रेंज में अभी ये ट्रेड हो रहा है। सो ऐसे मार्केट में आप कोई बड़े टारगेट के लिए ट्रेड नहीं ले सकते। आपने बिटकॉइन बाय कर लिया और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं 3,000-4,000 पॉइंट्स का टारगेट, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। या फिर अगर आपने शॉर्ट ट्रेड लिया और आप डाउनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर हम देखेंगे बिटकॉइन का या फिर ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट का, अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये बियरिश ट्रेंड में अभी भी बना हुआ है। अभी भी इसमें हमें ऐसा कोई भी साइन नहीं मिला है जिससे कि हम ये कह सकें कि अभी ये बियरिश ट्रेंड अभी खत्म होकर अभी ये बुलिश जाएगा, ओके। जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो बियरिश है, ओके। तो चलिए हम चार्ट पर देखते हैं कि कैसे हमें बिटकॉइन यहाँ दिखाई दे रहा है, ओके। सो ये बिटकॉइन का चार्ट है और हमने जो चार्ट यूज़ कर रहे हैं हम, दिस इज़ 4 आवर चार्ट, ओके। आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज़ 4 आवर चार्ट ऑफ बिटकॉइन, ओके। और जब यहाँ, एक मिनट इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं, ओके। जब यहाँ ये बड़ा एक मुंह दे रहा था, ओके फाइन। सो देखिए, जब यहाँ बिटकॉइन ये बड़ा मुंह दे रहा था उस टाइम पे भी मैंने आपको एक वीडियो बना के बताया था कि अगर यहाँ एक कंसोलिडेशन होता है, ओके, सो हमें यहाँ से एक डाउनफॉल दिखाई दे सकता है बिकॉज देर इज 200 EMA। ये लाइन आपको जो दिखाई दे रही है, दिस इज 200 EMA, दिस इज 200 EMA विच विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस इन बियर मार्केट। तो जब तक प्राइस इस लाइन के ऊपर निकलता नहीं है और यहाँ स्टे नहीं करता है और ये जो रेजिस्टेंस है इसको क्लियर नहीं करता है, तब तक हमें एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ बुलिश नहीं होना है, ओके। सो अभी अगर हम देखेंगे, सो इसको थोड़ा सा चार्ट को, ओके फाइन। सो यहाँ देखिए, प्रीवियसली अगर हम देखेंगे तो यहाँ बिटकॉइन ने एक बॉक्स बनाया था, यहाँ आप देख सकते हैं, इट वॉज ए बॉक्स। तो इस बॉक्स में क्या हो रहा था, जैसे ही ये निचले लेवल पर आता था, जैसे ही यहाँ बिटकॉइन आता था, यहाँ से बाउंस मिलता था, यहाँ से बाउंस मिला, राइट। फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ एक वीक बनी, यहाँ बाउंस मिला, यहाँ बाउंस मिला, ओके। और इसके नीचे ये गया थोड़ा सा, लेकिन यहाँ सस्टेन नहीं कर सका, फिर से इसने एक बाउंस दिया, ओके। सो प्रीवियसली बिटकॉइन ने एक अपनी रेंज बनाई थी और इसी रेंज में कौन सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पर यहाँ ट्रेड हो रहा था, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब हम यहाँ केयरफुली देखेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ इसने एक अलग से यहाँ बॉक्स बनाना स्टार्ट कर दिया है, राइट। यहाँ अगर हम देखेंगे, सो दिस इज ए अनदर बॉक्स। तो अगर हम एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस की थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम ट्रेड लेते हैं, राइट, तो हमें क्या करना है, हमें इस लेवल पर आने के बाद छोटे टाइम फ्रेम में, यानी अगर आपको 15 मिनट या 30 मिनट कैंडल में यहाँ आपको इस लेवल पर एक बुलिश कैंडल दिखाई देती है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इसी कैंडल का लो को स्टॉप लॉस लगा के फिर हम यहाँ से एक बाइंग का ट्रेड हम यहाँ बना सकते हैं, ओके। और ऑन द कॉन्ट्ररी अगर ये ऊपर जाता है ये लेवल तक, ओके, इस लेवल तक अगर ऊपर जाता है तो आपको यहाँ से एकदम से बुलिश नहीं होना है। इस लेवल पर आने के बाद आपको छोटे टाइम फ्रेम में जाना है, राइट, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स। और यहाँ से अगर आपको रिजेक्शन की कैंडल दिखाई देती है तो फिर हम यहाँ ट्रेड ले सकते हैं सेलिंग साइड में, ओके। सो जब भी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के थ्योरी के ऊपर ट्रेड लेते हैं तो इसमें क्या होता है, आपका जो एसएल होता है वो हमेशा छोटा होता है, हमारा जो एसएल रहता है वो हमेशा छोटा रहता है। और जो टारगेट हम लेते हैं, टारगेट हमारा कंपेरेटिवली 2x या 3x का, 2R या 3R का, हमें जितना हमारा स्टॉप लॉस है उससे डबल या ट्रिपल का हमें यहाँ टारगेट मिल जाता है, ओके। सो बिटकॉइन में सिंपली है, बिटकॉइन हम बियर मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। सो उसकी वजह से क्या है, बियर मार्केट में एकदम से ट्रेंड नहीं आता है, काफ़ी बड़ा डाउन साइड में ट्रेंड हमें नहीं दिखाई देता है। बियर मार्केट में क्या होता है, क्योंकि बिटकॉइन, इथेरियम, ये जो कॉइन्स है ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स है और इन्हें आज नहीं तो ऊपर क्या है, आज नहीं तो कल इन्हें ऊपर ही निकलना है। सो बियरिश में मार्केट में क्या होगा, हमें एक बड़े बड़े स्पाइक्स दिखाई देंगे, बड़े हमें स्पाइक्स दिखाई देंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ से एक ये बड़ा स्पाइक आया, यहाँ से ये बड़ा स्पाइक आया, तो ऐसे स्पाइक्स हमें दिखाई देंगे। और जो करेक्शन होता है वो फर्स्ट रहता है प्राइस वाइज, प्राइस का करेक्शन होता है, और सेकंड होता है
टाइम का करेक्शन, टाइम वाइज करेक्शन। तो अभी हम इस ये टाइम वाइज करेक्शन की फेज में चल रहे हैं। यहाँ देखिए, अगर हम प्रीवियस 1 से 1.5 महीने में देखेंगे तो प्राइस इसी लेवल के अराउंड ट्रेड हो रहा है। सो हम टाइम वाइज करेक्शन में जा रहे हैं, और जैसे कुछ महीने का समय निकल जाता है और बिटकॉइन बुलिश हो जाता है तो फिर यहाँ से ये इजीली $1 लाख के ऊपर निकल जाएगा। तो एज अ आप इन्वेस्टर है तो आप SIP कर सकते हैं या फिर छोटे छोटे अमाउंट में ट्रेड कर सकते हैं। और अगर हम बिटकॉइन में देखेंगे तो ये एकदम ही बॉटम लग गया है, ऐसा तो हमें नहीं लग रहा है। अगर हम वीकली चार्ट देखेंगे, सो देखिए वीकली चार्ट में हमें क्या दिखाई दे रहा है। सो यहाँ देखिए, जो प्रीवियस ईयर का लो था, जो प्रीवियस ईयर का लो था यहाँ आप देख सकते हैं, इसके भी नीचे हम यहाँ ट्रेड कर रहे हैं। सो हो सकता है कि यहाँ और 2-3-4 वीक यहाँ पे एक साइडवेज टाइम वाइज करेक्शन मिलके फिर यहाँ से ये बिटकॉइन नीचे आके फिर यहाँ से एकदम जोरदार पंप दे सकता है। सो ये एकदम से बॉटम बना है ऐसा नहीं है। अगर आप इन्वेस्टर है तो आप थोड़ा अमाउंट अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप 27K का वेट कीजिए, 25K का वेट कीजिए, 22K का वेट कीजिए। तो यहाँ आप थोड़ी थोड़ी अमाउंट में आप क्या कर सकते हैं, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कर सकते हैं। ओके, लेकिन बिटकॉइन जो है लॉन्ग टर्म का अगर आप व्यू लेके चलते हैं फॉर नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स और 5 ईयर्स, सो इजीली आप $1 लाख के ऊपर आपको बिटकॉइन दिखाई देगा। ओके, उसके बाद हम देखते हैं इथेरियम। इथेरियम में अगर हम देखेंगे तो प्रीवियस 2 वीक से इथेरियम में अगर हम देखेंगे तो देखिए बिटकॉइन ने पहले ही कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन अगर इथेरियम देखेंगे तो प्रीवियस 2 वीक से यहाँ एक छोटी रेंज में ट्रेड हो रहा है। ओके, लेकिन चूंकि इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर, ओवरऑल ट्रेंड डाउन है, ओवरऑल ट्रेंड क्या है, डाउन है, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे ही इसका ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर हम थोड़े बड़े समय के लिए यानी फॉर 10 to 15 डेज हम ट्रेड ले सकते हैं बेयरिश साइड में, अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो। ओके, नहीं तो फिर हम क्या कर सकते हैं, चलिए हम 4 वीक चार्ट 4 आवर्स की चार्ट में चलते हैं। ओके, 4 आवर चार्ट अगर हम देखेंगे, ओके फाइन। सो यहाँ देखिए, यहाँ एक पैटर्न बन रहा है, राइट। यहाँ प्राइसेस जो है वो एकदम श्रिंक हो रहे हैं। ओके, इसका जो रेंज है वो और भी नैरो हो रहा है। सो हमें क्या करना है, या तो ये हमारी रेंज हो गई ऑन दी अपसाइड अगेन, और ये हमारी रेंज हो गई ऑन दी डाउन साइड। तो हम इस रेंज में क्या कर सकते हैं, जैसे ही ये नीचे आ जाता है और यहाँ से फिर से एक बुलिश कैंडल बनाई देता है, बनती है, तो हम यहाँ फिर से लॉन्ग ले सकते हैं, और यहाँ एक बियरिश कैंडल बनती है इस जोन के आसपास, तो हम यहाँ शॉर्ट कर सकते हैं। ओके, सो एक रेंज बाउंड ट्रेड हमें दिखाई दे रहा है। और अगर आपको एक बड़ा ट्रेड चाहिए तो ये एक लो है जो प्रीवियसली इसने बनाया था, इस लो के नीचे अगर इथेरियम ब्रेक हो जाता है तो फिर हमें यहाँ $1500 तक भी रेट दिखाई दे सकता है इन कमिंग मंथ्स। ओके, सो ये एक रेंज रहेगी, ये काफ़ी एक बड़ा सपोर्ट है। ये सपोर्ट ब्रेक होने के बाद ही हम एक बड़ी मंदी यहाँ इथेरियम में देख सकते हैं। ओके, उसके बाद हम देखते हैं BNB का हम चार्ट देख लेते हैं। सो यहाँ देखिए, BNB में काफ़ी बढ़िया ट्रेड है। यहाँ देखिए, अगर हम देखेंगे तो एक यहाँ ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। सो यहाँ से हम ऐसे अगर ट्रेंड लाइन यहाँ ड्रॉ करते हैं तो देखिए हमें इसे ट्रेड कैसे करना है। सो यहाँ से प्राइस अगर बाउंस होकर इस लेवल तक आता है और इस लेवल से फिर से एक रिजेक्शन अगर खाता है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम एक बियरिश ट्रेड ले सकते हैं, राइट। सो यहाँ अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है प्राइस का। ओके, सो बुलिश ट्रेंड का कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, तो बुलिश ट्रेड जो है वो हम यहाँ अवॉइड करेंगे। और आप देख सकते हैं ये प्रीवियसली ये एक सपोर्ट था। ओके, सो इस सपोर्ट के नीचे जाके, इस सपोर्ट के नीचे चला जा चुका है BNB, और इसी रेंज के नीचे, इसी सपोर्ट के नीचे भी ट्रेड हो रहा है। सो यहाँ से थोड़ा सा ये टाइम वाइज करेक्शन देके यहाँ हमें मिलता है और फिर से यहाँ से रिजेक्शन खाता है, तो फिर से हम एक नीचे डाउन साइड के लिए $270 तक हम यहाँ BNB का जो है प्राइस हम देख सकते हैं। ओके, और यहाँ से अगर रिजेक्शन नहीं खा के इस रेंज में चला जाता है, देखिए इस रेंज में अगर ये दोबारा चला जाता है तो फिर हमें बियरिश ट्रेड नहीं लेना है। हमें बियरिश ट्रेड तभी लेना है जब ही इस रेंज के नीचे एक करेक्शन हमें दिखाई देता है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल अगर दिखाई देती है तो फिर हम इसमें बियरिश ट्रेड ले सकते हैं। ओके, और एक छोटा ट्रेड हमने लिया है कार्डानो में। ओके, यह देखिए, जैसे कि अदर अल्ट कॉइन्स हमें दिखाई देंगे, जो भी अल्ट कॉइन्स है वो क्या है, वो नीचे जा रहे हैं, लेकिन अगर हम कार्डानो देखेंगे तो इसमें एक ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर बना है। इसमें एक ये देखिए, ये लो है, दिस इज हायर लो, अगेन दिस इज हायर लो, ये ऊपर चल रहा है। और यहाँ अगर हम देखेंगे दिस इज 200 EMA, तो 200 EMA के ऊपर अभी इसने काफ़ी सारे कैंडल्स बनाई दिए हैं। अगर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
सो प्रीवियस 9 कैंडल से ये 200 EMA के ऊपर ट्रेड हो रहा है। सो हमने इसमें लॉन्ग पोजीशन बनाई है और ये हमारा इसमें स्टॉप लॉस बन सकता है। अगर इसके नीचे आ जाता है तो हम एक छोटा सा लॉस लेके निकल आएंगे और फिर से अगर ये 200 EMA को फिर से अगर ऊपर से क्रॉस करता है और इस हाई को क्रॉस करता है तो फिर से हम इसमें क्या कर सकते हैं, बाइंग में बैठ सकते हैं। सो कार्डानो में हमारा जो ट्रेड रहेगा ये हम प्लान कर रहे हैं फॉर नेक्स्ट 2 वीक्स टू 1 मंथ के लिए और इसमें काफ़ी सारे फंडामेंटली पॉजिटिव न्यूज़ भी आ रही है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कार्डानो टू गो अप। ओके, सो बिटकॉइन अगर स्टेबल रहता है, अदर अल्टकॉइंस में ज़्यादा करेक्शन नहीं आता है तो यहाँ से कार्डानो एक काफ़ी ऊपर निकल सकता है और अगर ये ऊपर अच्छे से चला जाता है तो फिर हम इस ट्रेड को और भी लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं क्योंकि अभी $0.65 इसका $0.65 इसका रेट चल रहा है। तो अगर आपका इसमें लॉन्ग टर्म व्यू है तो ये भी इजीली $3 to $4 तक इजीली ये जा सकता है। सो इसमें काफ़ी मल्टीबैगर रिटर्न इसमें भी हमें मिल सकते हैं। सो इस ट्रेड को हमने होल्ड किया है और अगर ये ऊपर जाता है तो हम हमारा SL को ट्रेल करेंगे और होल्ड करेंगे, नहीं इसके नीचे आ जाता है तो हम यहाँ से एग्जिट कर लेंगे। ओके, सो इट वॉज अवर क्विक ट्रेड इन कार्डानो। ओके, सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।